बिहार का चुनाव नीतीश और मोदी के बीच लड़ा जा रहा है। हालांकि मोदी न तो चुनाव लड़ रहे हैं न जीतने पर सीएम बनने वाले हैं, लेकिन सुशासन और विकास की राजनीति के कारण लड़ाई हो गई है नीतीश बनाम प्रधानमंत्री मोदी। योग गुरु रामदेव के खेमे के माने तो नीतीश और मोदी में किसी का भी पलड़ा भारी नहीं है। मुकाबला जो है बराबरी का है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कांटे की टक्कर चल रही है। अब जीतेगा वही जो दलितों, पिछड़ों और शोषितों की बात करेगा। रामदेव आज से जैसलमेर के बीएसएफ के जवानों को योग सिखा रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने। बिहार चुनाव में आपका क्या रहने वाला है, जाने वाले हैं हम? अब देखिए, केंद्र स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो, वो एक अलग सिचुएशन थी। अब रोज कहीं ना कहीं चुनाव होंगे। अब ये कोई चुनाव प्रचार हमारा पेशा थोड़ी है। हमारा पेशा है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है योग। हाँ, जब कभी योग धर्म को निभाते हुए हमने देखा कि हमारा राष्ट्र धर्म संकट में, तो आपातकाल के रूप में हमने इसको अडॉप्ट किया था। बिहार को लेकर के आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? आपको क्या लगता है, किस तरीके का समीकरण वहां बनता दिख रहा है? बिहार में कांटे की टक्कर है। इस समय लगभग दोनों पक्ष बराबरी पर खड़े हैं। दोनों पक्ष से मतलब लालू, नीतीश और एक तरफ दोनों पक्ष से मतलब नीतीश और मोदी जी दोनों करीब करीब बराबर की टक्कर में खड़े हैं। अब जो दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ पाएगा, उसके माथे पर बिहार का राज तिलक होगा, बिहार का ताज सजेगा। और आप रोज जो है नुक्कड़ सभाएं करते हो और कौन बनेगा मुख्यमंत्री प्रोग्राम दिखाते हो, उसमें भी यही बात सामने आ रही है। और अंतिम समय ये तय होगा, क्योंकि बिहार का जो आदमी है वो बहुत बुद्धिमान है। अब कुछ लोग बिहार के बारे में अलग अलग तरह की सोच रखें, वो उनके लिए जो है उनको मुबारक हो उनकी सोच, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बिहार का व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है, और वो अपना हित अहित देखता है कि उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हित किसमें है। बहुत सोच समझ करके वोट करेगा। और दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए। अब देखना है लोग किस पर भरोसा करते हैं। रामदेव जो कि स्वामी रामदेव जो कि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक बताए जाते हैं, मगर यहां पर वो मुकाबला बराबरी का बता रहे हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं टेलीफोन पर। बीजेपी की तरफ से रामेश्वर चौरसिया और जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले रामेश्वर जी, आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ी सी हताशा हुई आपको, क्योंकि रामदेव जी तो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक माने जाते हैं, मगर फिर भी वो मुकाबला बराबरी का बता रहे हैं। देखिए आप लोग ही दिखा रहे हैं। अगर बराबरी का बता रहे हैं, आप भी ऐसा दिखा रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हमारी तैयारी में हम और वो उसको भरपूर तरह से और तेज करेंगे अपना अभियान। लेकिन एक बात बताऊं, जो रामदेव बाबा बोल रहे हैं बिहार के लोग बहुत बुद्धिमान है, ये बात सही है। बुद्धिमान है, पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग हैं, और बिहार के लोग देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पैसे की कमी नहीं होने वाली है। चाहे पैकेज की बात करें, चाहे आगे भी बात करें योजनाओं की। तो एक बात मैं आपको साफ बता दूं एक लाइन में कि देखिए, ये 40 साल कांग्रेस ने राज किया, 15 साल के कुशासन लोगों ने देखा है, 10 साल इनका भी देखा है। अब बिहार के लोग उस उलझन में पड़ने वाले नहीं है। इनको 65 साल देख चुका, तो उनको उम्मीद है कि मोदी जी जो है इतने पैकेज दे रहे हैं, जो पिछली सरकार 30 साल में 10-12 हजार करोड़ का पैकेज नहीं खर्च कर पाई, 8,282 करोड़ बचा हुआ है। ये क्या गरीबों का बात करके सभा में आए, लेकिन वही जातियां पिछड़ी। रामेश्वर जी की आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। राजीव रंजन, आप बताइए, आप रामदेव के इस बयान को किस तरह से देखते हैं, जिसमें वो मुकाबला बराबरी का मान रहे हैं पूरी तरह से? देखिए अभिषेक, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर स्वामी रामदेव ऐसी बातें कह रहे हैं तो उनकी निकटता भारतीय जनता पार्टी और भगवा परिवार के साथ जग जाहिर है। और अगर उनका आकलन है कि यह कांटे की लड़ाई है, तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई में हम बहुत आगे हैं, इसकी तस्दीक उन्होंने कर दी है। और एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से उन्होंने बिहार की जनता के बुद्धिमानी की सराहना की है, हम भी यह मानते हैं कि यह लड़ाई
नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी अगर है तो बिहार की जनता को पता है कि नरेंद्र मोदी जी बिहार में आकर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल साफ संदेश है कि बिहार में 10 वर्षों का जो नीतीश कुमार जी का कार्यकाल है वो पूरी तरह से विकास और सुशासन के साथ उसका एक गहरा रिश्ता रहा है, और इसलिए जो बिहार की जनता ने 10 वर्षों में महसूस किया है जी। उसके हिसाब से अगली पारी वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को देना चाहेंगे और विकास की निरंतरता को सुनिश्चित करना चाहेंगे। तो हमारा ये मानना है कि बिल्कुल साफ तस्वीर है और इस लड़ाई में हम बहुत आगे हैं, ये कहीं न कहीं रामदेव जी ने भी मान लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजीव रंजन जेडीयू से और रामेश्वर चौरसिया जो है बीजेपी से।